गोतनी का झगड़ा है। अब गोतनी के झगड़ा में हम लोग क्या कर सकते हैं? अब एक गोतनी एक दूसरी गोतनी को कोस रहा है, जो गांव में नहीं होता है घरेलू गोतनी गोतनी का झगड़ा, वही इन लोग का है। अब गोतनी के झगड़ा में हम क्यों पड़ने जाएं? आप लोगों को उम्मीद जगी है जो ये सरकार जो है हमको कोई नहीं, हम जनता के लिए काम करते हैं, हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं। जनता ने हमको समर्थन दिया था, हम सबसे बड़ी पार्टी बने थे, लेकिन साजिश के तहत इन लोगों ने सरकार बना लिया। हम लोगों ने इसको स्वीकार किया कि साजिश के तहत सरकार बनी है। तीसरे नंबर के आदमी हो गई प्रथम नंबर का। तो ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये लोग आपस में समझ लें। मदरसा में जिस तरीके से विस्फोट हुआ उसके बाद बिहार की जो सियासत है वो पूरी तरह से तेज हो गई है। आपको बता दूं कि बिहार की जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार नीतीश सरकार पे हमलावर है। वहीं नीतीश सरकार के जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है और उनका मानना है कि मदरसा में जो पढ़ाई होती है वो आतंकवाद की पढ़ाई होती है, और बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने इस तरीके के बयान दे दिया। उसके बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से तेज हो गई है। लगातार विपक्षी पार्टी बिहार सरकार पे हमलावर है और इस तरीके के बयानबाजी को लेके उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जब इस पर हमने राजद के नेता श्याम रजक से बात किया तो उनका क्या कुछ कहना था, ये सुन लेते हैं। सरकार का ये बयान दे रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सरकार चला रहे हैं कि अपना एजेंडा चला रहे हिंदू मुस्लिम का। उनका एजेंडा यहाँ बिहार में सफल होने वाला नहीं है। यहाँ दलित पिछड़ा गरीब लोग हैं, चाहे सवर्ण जाति के भी जो गरीब लोग हैं, मुस्लिम हैं, सबकी एकता यहाँ बनी हुई है। उस एकता को तोड़ने की कोशिश करेंगे, खुद टूट जाएंगे। मांझी जी भी ने ट्वीट करके बताया है कि जिस तरह से चल रहा है ठीक नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ तो सरकार को ना सोचना चाहिए। सरकार कहती है कि हम कानून व्यवस्था और सुशासन की सरकार है, तो सरकार का ये अंग इस तरह से लोगों में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर कार्रवाई नहीं करती इसका मतलब कि सरकार का भी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से समर्थन है। ये लोग देश के लिए, राज्य के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए नहीं, बल्कि अपनी वोट की राजनीति करते हैं। बीजेपी के कई नेताओं का मानना है कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। उनको नहीं पता है इसी मदरसा के लगभग 3000 से ज़्यादा लोग देश की आज़ादी में कुर्बान हुए थे, पैरों पर उनके लाश लटका दिए गए थे। इनके लोग तो अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज भी 42 साल तक नहीं लगाए। ये लोग तो माफ़ीनामा मांगे थे यरवदा जेल में और काला पानी में। ये लोग को कौन मुँह है कि कौन मुँह से राष्ट्र की बात करते हैं? और इस देश के मुसलमानों को इतिहास रहा है देश में कुर्बान होने का, समाज के लिए कुर्बान होने का, और ये पढ़ाते हैं तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं। इनके लोग क्या पढ़ाते हैं आरएसएस में, जरा ये भी तो जानने का काम कीजिए। ये क्या पढ़ाते हैं? बच्चे को मन से ही हिंदू मुस्लिम की जो उनको विष भरते हैं, इस पर भी रोक लगना चाहिए। सरदार पटेल ने जब गृह मंत्री थे तो आरएसएस पर रोक लगाने का काम किया था। हम फिर चाहेंगे कि ये सरदार पटेल के प्रति अगर जरा सा भी इनके प्रति सम्मान है, उनके प्रति उनकी आस्था है, तो सरदार पटेल के उस विचार के आधार पर आरएसएस पर पाबंद लगाना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, सीधे तौर पे श्याम रजक का कहना था कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वही लोग हिंदू मुस्लिम को तोड़ने में लगे रहते हैं, और ऐसी बातें करके वो कहीं ना कहीं उन्माद फैला रहे हैं, लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। इस तरीके का बयानबाजी सही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मदरसा में आतंकवाद की पढ़ाई नहीं होती। मदरसा में तो ऐसे लोग रहते हैं जो देश की लड़ाई में अपना भागीदारी अपनाए थे, उन्हें किस तरीके से टांग दिया गया था चौक चौराहे पे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तमाम चीज़ें जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल थे कि मदरसा में पढ़ाई के लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उसको विपक्ष के द्वारा आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा है कि मदरसा में पढ़ाई भी ढंग का होता है और कई ऐसे मौलाना वहाँ से निकले हैं। तो कहीं ना कहीं मदरसा में जो पढ़ाई पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर उन्होंने पूर्ण विराम लगाया। वहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है, उसको लेके भी उन्होंने कहा है कि अभी तो बस शुरुआत है, आगे देखिए क्या कुछ होता है। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।